सो हेलो माय फेवरेट पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जैसे कि हम हथूरा में रुके थे एक डॉर्मेट्री में। तो ये उसी डॉर्मेट्री की पार्किंग है जहां आप देख रहे होगे ये गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। और हम सभी बाहर आ चुके हैं, पेमेंट वगैरह हो चुकी है हमारी और बस हम निकलने की तैयारी में हैं। ऑलरेडी सामान हम गाड़ी में भी रख चुके हैं और हमने ये सोचा है कि अब हम कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया और हमको काफ़ी लंबा भी जाना है सीधे लखनऊ तक की हथूरा से। तो हमने यही सोचा था कि अब सिर्फ हमारा, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा काफ़ी फ्यूल कंजम्पशन हो गया था और हमने फ्यूल कहीं नहीं भराया था, तो अब हम सीधे फ्यूल स्टेशन पर ही रुकेंगे। रिलायंस का पेट्रोल पंप। टाइम हो चुका है अराउंड 11। फ़िलहाल हम हैं हथूरा में और डीजल फुल करा रहे हैं ताकि हमें, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डीजल हमारा ख़त्म हो गया था, ओनली 25% बचा था, तो हमने सोचा फुल करा लेते हैं यहीं पे। प्लस हमारी जो नेपाली करेंसी जो बची हुई है हमने सोचा वो भी एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि आगे जा कर के हमें एक्सचेंज ही कराना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी हम करा रहे हैं डीजल फुल। और यहाँ के डीजल पम्प तो देखिए आप, ये 90s के हैं, पुराने ज़माने में बचपन में से देखता आ रहा हूँ। ये तो फ़िलहाल करते हैं रेट्रो है। डीजल फुल और चलते हैं आगे। पापा रप्पा रप्पा पा। भाई साहब पेमेंट के लिए तो पता नहीं कौन से खोपचे मिला। चौवालीस से 40 28 चौवालीस से कल हम कर चुके हैं पेमेंट और जा रहे हैं, अब निकलते हैं यहाँ से हथूरा से सीधे लखनऊ की ओर। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड के रियर टायर में से हवा निकलने लगी थी, क्योंकि उसमें पंचर हो गया था एक कील लगने की वजह से। और ये हमें टीपीएमएस की वजह से हमें पता चल गया कि भाई पीछे हवा कम हो रही है टायर में से। तो हमने आसपास जहाँ भी जो एरिया था वहां पर हमने पता किया कि पंचर की दुकान कहाँ पर है, और हम गाड़ी लेकर के वहीं चले गए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर के दिखाया इन भाई को, तो इन्होंने पंचर देखा और ढूंढ लिया कि ये यहाँ पे पंचर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास जो गोटी थी, गोटी बेसिकली इसको जो नट्स होते हैं ना टायर में लगे हुए उनको खोलने के काम आती है। बट वो उनके पास जो गोटी थी वो मतलब कि काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी यूज थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी घिस गई थी। तो उसमें क्या था, वो नट में फंस नहीं रही थी, उसकी वजह से अगर हम घुमाते भी कोशिश भी करते खोलने की तो उसमें नट खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती थी। और हमारी जो टूल किट वाली गोटी थी वो हम घर पे भूल आए थे। भाई पूरी कील अंदर थी, खोलना पड़ेगा। नहीं खोल पाओगे, हम खोल दें। बोलो भैया टायर खोलना किसको आता है। क्या कह रहे अभी? ये बाकी रह गया था, ये भी हो गया। क्या कह रहा था अभी? मैं कुछ कहता नहीं हूँ, गोलियां मारता हूँ। तो अब्दुल से ज़्यादा खतरनाक है भाई। मेरे गोलियां चलती हैं, एक्चुअली कुछ नहीं चलता, सीधा गोलियां चलती हैं। ये हमारा टायर पंचर हो गई है। अब टायर पंचर और ये बनेगी, इसको देखने के लिए बाबा आए हैं बहुत दूर से। हाँ, अब ये टायर को बनते हुए देखेंगे लाइव। खाना लेने गया था ये लड़का, वो खाना लेके आ गया है। अब ये पंचर वाला भाई अपना आसपास से गोटी जुगाड़ करने में लगा था, तो दो तीन जगह से लेके आया भाई। एक बार तो घिसी हुई निकली, दूसरी बार फिर जो लेके आया ना वो थोड़ा ठीक निकली, तो फिर जा करके वो हमारा टायर बन पाया। कुकरी से मारूंगा, कुकरी से। बाबा बहुत दूर से आए हैं टायर पंचर बनते हुए देखने के लिए। ये ट्राई तो करना बनता है। लाइव ऑडियंस। पंचर बनते हुए देख रहा है। ऐसा गोटियां आपके पास नहीं है? गोटी ये कितने नंबर, 21 नंबर चाहिए इसके लिए। है आपके पास? नहीं, कहीं और नहीं मिलेगी 21 नंबर गोटी। ये तो पूरा वो रखता है, वो नट भी खराब हो जाएगा, खुलेगा भी नहीं दूसरे को।
वो आला बढ़िया व्यू है। फोटो लग रही है। अब यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या कि ये भाई ने जैक फटाफट लगा तो दिया था, बट वो नीचे आप देख रहे हो ना, ग्राउंड जो है वो लेवल पे नहीं है, ऊपर नीचे है, मिट्टी है, ऑफ रोड टाइप का है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैक टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, मैं वापस से जैक को नीचे कर रहा हूँ। उसके बाद ये भाई यहाँ पर एक वुडन का पीस लगाएगा। पहले तो प्लेन करेगा नीचे का ग्राउंड, उसके बाद फिर वुडन पीस लगाएगा, उसके बाद फिर ऊपर से जैक वापस से हम लगाएंगे ताकि हम टायर निकाल सकें। अब यहाँ पे हम टायर इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये भाई ने बोला कि वो जो पंचर है वो अंदर साइड में है। अगर बाहर की साइड में होता तो ये ऐसे ही लगा देता बिना टायर खोले, बट क्योंकि वो अंदर की साइड में है तो इसमें हमको टायर खोलना पड़ेगा, फिर ये पंचर लगाएगा, फिर वापस से हम इसमें टायर लगाएंगे। तो इसलिए हमको इस प्रोसेस में काफी टाइम लग गया। और बाकी जिन्होंने नहीं देखा है भाई, देख लो, ऐसे ऐसे होता है टायर चेंज। मैंने तो पहली बार करा है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लो भाई। अंकल जी सब देख रहे हैं, छोटे को अरे वो पटरा लगा ना, वो ऊपर तो हटो। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें फाइनली गोटी मिल गई खोलने के लिए टायर। नहीं तो अभी तक यही गोटी ही नहीं मिल रही थी। हम अपनी वाली वहीं घर छोड़ा है। लोग ध्यान रखो कि सारा सामान लेके चलो, जितना भी है गाड़ी का टायर खोलने का वो सब, जैक गोटी स्पेशली, क्योंकि वही नहीं मिल रही। चलिए चलिए। ये हमारी आर्टिफिशियल ट्रे है। ये है 5 स्टार सर्विस। ये है बिगनर, ये है प्रो लेवल। हम इंटर्न है भाई। ये देखिए यहाँ गिरनी शुरू। जमा जल्दी ये हम उनकी प्लेट वापस नहीं करेंगे, उनको यकीन नहीं था हमारे पर। उन्होंने प्लेट नहीं। व्यूअर्स, अरे इन सबसे सब्सक्राइब कराओ यार, सही हो, ठीक है? अरे इन सब से नहीं, उन सब से जो खड़े व्यूअर्स बढ़ रहे हैं जो। कहाँ बड़े, कौन बड़ा है? नहीं, एक और आया है, लाल टी शर्ट वाले अंकल नए हैं। लगा दिया क्या वापस? लग रहा है वापस लगा दिया। ओ, हमने मिस कर दिया क्या पंचर बनाते हुए? गाइस हैव सम टी।
ये गाइस मेरी हैव सम टी। चाय। ये लो। सबके सब चाय पियो। ये लाइक तो भटूरा खाई है, कैसा है? बढ़िया है, मजा आ रहा है। हाँ? अरे पूछ रहे थे कैसा है, हमको भी खाना है ना। तो अभी हम रुके थे यहाँ पे क्योंकि हमें दिखा यहाँ पे थोड़ी दुकान है, हमें सबको भूख भी लगी हुई थी तो हमने सोचा रोक करके कुछ खा ही लेते हैं। और फिर दिखी थी ये छोले भटूरे की दुकान, जो कि हमारे पूरे नेपाल ट्रिप के पहले छोले भटूरे थे। नहीं तो हमने और आई थिंक बेस्ट छोले भटूरे थे। मोमो ही खाए थे और इतने टेस्टी लगे ना ये कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत टेस्टी मोमो। थैंक यू तो बोल दो भाई को। मैं कितने साल से लगा रहा हूँ? ये 15-20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से। जगह का नाम बताना भाई। बस पार्क है बीरगंज, बस पार्क है बस पार्क बीरगंज। खा करके मज़ा ही आया। इतने टाइम बाद छोले भटूरे खा रहा हूँ यहाँ पे, मोमो खा करके मोमो जैसा हो गया था मैं। आपको कैसा लग रहा है? लगा ये खा करके? कितने पैसे बचे? हो गया हूँ। 5 प्लेट कितने की आई? 370 370 नेपाली नेपाली करेंसी में 370 की 5 प्लेट्स खाई है। सब ने एक प्लेट खाई है। भाई बहुत टेस्टी लग रहे थे इतने टाइम में। तो भाई अभी हम रुके हुए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए और फिलहाल हम हाईवे पे आ चुके हैं जैसा कि देख रहे हो। और ये वाले होटल पे रुके थे चाय वाय पीने के लिए और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं। और हमने यहाँ पे पी है चाय और ये यहाँ पे है गोपालगंज के पास। हम ये ढाबा जो है वो गोपालगंज के पास है और इन लोगों का तो चल रहा है यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। जहाँ लाइटें दिखती नहीं है शुरू हो जाता है। हाँ भाई, जहाँ लाइटें दिखती है शुरू हो जाते हो। हमारी कमजोरी है लाइटें। सर अपने बारे में बताइए सर हम ये कहाँ पे है सर? हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज कहाँ पड़ता है सर? ओ भाई, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। तो भाई लग रहा है आज तो काफ़ी रात हो जाएगी वापस जाते जाते। लखनऊ पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फ़िलहाल अगर कोहरा नहीं मिला तो जल्दी पहुंच जाएंगे और कोहरा मिला तो शायद में भी रुकना पड़ जाए कहीं पे, क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ठीक ठाक कोहरा हुआ तो तब भी ट्रैवल कर लोगे, पर एकदम ही नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉल वॉल घर से भी आ रही थी तो वो भी कह रहे थे कि काफ़ी कोहरा वगैरह हो रहा है। तो फिर वही सोच रहे हैं कि अब देखते हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो पहुंच जाएंगे लखनऊ, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा कहीं। चलो फिर मिलते हैं, देखते हैं, बता रहे थोड़ी देर में क्या होता है। तो वही यहाँ पर हम रुके थे। वैसे तो चाय पीने के लिए रुके थे, काफी देर से ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद हम जब अंदर गए तो वहाँ पे पता चला खाना भी था, तो हमें भूख भी लग रही थी, लेट भी हो गया था, तो हमने सोचा खाना ही खा लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर रुक करके हमने खाना खाया। अब खाने के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि हम इतने भूखे थे, क्योंकि हमें उस टाइम तो कुछ भी दे देते हमें अच्छा ही लगता, तो इसके लिए मैं रिव्यू नहीं कर सकता खाना। बट हाँ, हमें ठीक लगा खाना, टेस्ट हमें तो टेस्टी लगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूखे थे। पता नहीं। तो अभी हम फ़िलहाल रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए होटल BK पैलेस पे। और भाई साहब इन लोगों ने देखो गाड़ी पे क्या करा रुक करके। स्माइली, ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया है, चेहरा अजीब सा। डोंट हैप्पी बी वरी, यहाँ लिखा है सुरेश चड्ढा। यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, लाइटा पड़ रही है, लाइटा कैसे दिखेगा यार। भाई जिसको पढ़ने में आ रहा हो वो कमेंट करके बताना क्या लिखा हुआ है। ये कारीगरी दिखा दी गाड़ी पे। क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? ये व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये सब क्या है? डोंट हैप्पी बी वरी, ये मैं बोलने वाला था, मैं अंदर बोलने वाला था लेकिन मैं बता नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने भावनाओं को मैंने शीशे पे दिखा दिया। सुरेश चड्ढा सुरेश चड्ढा ये बाकी की बची हुई तुम कर दो कल। तो चलो भाई, फिलहाल 11 बज चुके हैं और चाय वाय पी ली हमने।
अब निकलते हैं यहाँ से, देखते पता नहीं कितना भी, अराउंड 200 के अराउंड बचा हुआ है, 200 से कम ही बचा हुआ है लखनऊ। तो 11 बज ही चुके हैं, अराउंड 2 के आसपास तो बज ही जाएंगे आई थिंक, आराम से जाएंगे, रात का टाइम है क्योंकि। चलो फिर मिलते हैं आगे थोड़ी देर में, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर। तो भाई ये हम रुके थे लास्ट चाय के लिए ट्रिप की, क्योंकि हम लखनऊ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये लखनऊ के अंदर घर के पास ही एक चाय की दुकान थी जहाँ पे हम रुके थे चाय पीने के लिए। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं भाई, क्योंकि हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और काफ़ी थक भी चुके हैं। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं यार, खुशी से करो पेमेंट। साउथ का हीरो है वो, आ रहा है वो देवा। वो बीच लग रहे हो अंधेरे में। क्या तुम कुछ नहीं लिए थे क्या? अबे वो ले गया था ना, आयुष में था। सही आदमी हो यार, तो दूसरों के पास 4 तो 1 तो ले लेता।